में मारोशन दिले माशा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने ईरानी सदर का इस्तकबाल किया। बच्चों ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। ईरानी सदर का बच्चों से इज़हार शफ़क़त। ईरानी सदर मिसार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। ईरानी सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल हैं। बतौर सदर पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईरानी सदर ने कहा, दूतरफा तिजारत का हजम $10 अरब तक ले जाने का इरादा है। दौरे का मकसद तिजारत इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। सरहदी सलामती और इलाकाई अमन के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। सरहदी मंडियाँ और राब्ते बाहमी ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। पाकिस्तान के जरिए चीन के सिल्क रोड मंसूबे का हिस्सा बनेंगे, जो हमें यूरोप से जोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैदात मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल का जंगी तैयारी के आला मयार पर इजहार इत्मीनान। कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़िल आज़म का अयादा। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने और मुआशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए मुकम्मल कौमी हिकमत अमली की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल की माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक पाक फौज में जदीद Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल। हेलीकॉप्टर हर मौसम में रात के वक्त भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज के एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की जानिब अहम संग मील करार। फील्ड मार्शल ने मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर्स की फायर पावर का अमली मुजाहिरा भी देखा। लकी मरवत के इलाके सोरबंद लंगर खेल में मार्टर गोला फटने से 5 बच्चे जान बहक, 12 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे वीरान जगह पर पड़े गोले को उठाकर घर लाए थे। खेलने के दौरान गोला फट गया। जान बहक होने वालों में 4 बच्चियां शामिल, उम्र 2 से 7 साल के दरमियान है। वफाकी हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को मुल्क बदर करने का फैसला। वजारत दाखिला की जिला इंतजामिया, पुलिस, जेल इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। अंडर ट्रायल अफगान बाशिंदों की वापसी के लिए फॉरेन एक्ट की दफा 14 भी लगाई जाएगी। सजा काटने वाले या मुकदमात का सामना करने वालों को वापस नहीं भेजा जाएगा। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत 30 जून को खत्म हो चुकी है। मुल्क के तमाम बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर गैर मुल्की मुसाफिरों की सहूलत के लिए लहदा इमिग्रेशन काउंटर कायम करने का फैसला। इक़दाम पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग़, तिजारती सरगर्मियों के तसलसल और गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद सहूलत फराहम की हिकमत अमली का हिस्सा। काउंटर्स के क़याम से हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन प्रोसेसिंग का वक्त कम होगा। अडयाला जेल में तोशाखाना टू केस की समाअत। असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलमबंद। बुशरा बीबी के वकील ने गवाह आफ्ताब अहमद अपनी जराह मुकम्मल कर ली। बानी PTI ने बेटों से राब्ते की तस्दीक कर दी। बच्चों से 1 घंटे से ज्यादा बात हुई। जराए अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों को बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तलब कर लिया। तोशाखाना टू केस की समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी। अलीमा खान ने मिशाल यूसुफजई के सेनेटर बनने को मेरिट के बरखिलाफ इंतखाब करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरिट की बात हो तो मिशाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। बानी ने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका। दोनों बच्चों ने टाइकोप और वीजे के लिए दरखास्त दी है। हैरत है, एम्बेसी वाले कह रहे हैं बच्चों ने कोई दरखास्त नहीं दी, मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है। अलीमा खान को भी अपने भाई की तरह तसलसल से झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं,
कभी कहती हैं नहीं आ रहे, फसादियों का गिरोह इंकलाब नहीं ला सके तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा, अगर वो इंतशार फैलाने आते हैं तो इजाजत नहीं मिलेगी। पीपल्स पार्टी का जीना मरना सहाफियों के साथ है। पीपल्स पार्टी ने कभी मीडिया ट्रायल होने पर बदला नहीं लिया, कभी किसी सहाफी को गिरफ्तार नहीं करवाया। सिंध हुकूमत ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पास किया। वजीर इत्तलात ने शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। और पंजाब में यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का आगाज। आज़ादी तकरीबात का थीम हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक है। मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क म्यूजियम और यादगार की नकाब को शहीद करेंगी। मरीम नवाज ने कहा, मार्का हक ने आज़ादी और इसके जश्न की अहमियत बढ़ा दी। हमारी बहादुर अफवाज ने तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी की तारीख में सुनहरी बाब का इजाफा किया। यौम आज़ादी की तकरीबात में भरपूर हिस्सा लें, दिखा दें कि हम जिंदा कौम हैं। रुझान में पुलिस और एलीट फोर्स का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में डाकू गैंग का सरगना, नजम हलाक, 2 डाकू जख्मी। डाकू नजम कत्ल, इकबार डकैती समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। CCD ने 5 एलीट एहलकारों की शहादत का मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन दफात शामिल। मुकदमे में 28 डाकू नामजद, 5 नामालूम शामिल। कराची के इलाके कोरंगी में 2 रोज कबल कैश वैन लूटने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक डाकू से 35 लाख से ज्यादा रकम और छीनी गई कार बरामद। मुलजिमान ने 95 लाख से ज्यादा रकम लूटी थी। फायरिंग से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी जख्मी हुए थे। पंजाब में 17 सारिफ अदालतें खत्म। जजेस को फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। सारिफ अदालतों में ज़ेर समात केसेस मुतल्लिका इस्लाकी सेशन अदालतों में मुंतकिल। साल 2011 में सारिफ अदालतों ने केसेस की समात का आगाज किया था। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत 17 अजला में सारिफ अदालतें कायम की गई थी। सारिफिन के केसेस की समात अब सेशन अदालतों में होगी। पंजाब में यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने का आगाज। आज़ादी तकरीबात का थीम हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक है। मरकजी तकरीब 14 अगस्त को हजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज एक्सपो सेंटर लाहौर में मार्का हक पार्क म्यूजियम और यादगार की नकाब कुशाई करेंगे। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले जारी। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर बमबारी। मजीद 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी। शहदा में इमदाद के मुतलाशी 91 फ़लस्तीनी भी शामिल। शुजाइया में इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी। शिमाली गजा में ड्रोन हमला, मजीद 2 अफराद शहीद। खुराक की कमी के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी जान की बाजी हार गए। ट्रम्प के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ का गाजा में 5 घंटे का तवील दौरा। रफा में इमदादी मरकज का जायजा लिया। विटकॉफ ने कहा, गाजा के दौरे का मकसद सदर ट्रम्प को इंसानी सूरत हाल की जामे तफसील से आगाह करना है। गाजा के लोगों तक खुराक और तिब्बी इमदाद पहुंचाने के मंसूबे की तश्कील में मदद फराहम करना चाहते हैं। इसराइल में अमरीकी सफीर माइक हकाबी भी विटकॉफ के हमरा थे। स्लोवेनिया ने इसराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। स्लोवेनिया इसराइल के साथ असलहे की तिजारत पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय यूनियन का पहला मुल्क बन गया। स्लोवेनिया ने 2024 में फ़लस्तीन को अलग रियासत के तौर पर भी तस्लीम किया था। ट्रंप ने अज़रबैजान समेत वस्ती एशियाई ममालिक से इसराइल को तस्लीम करने की कोशिशें तेज़ कर दी। अज़रबैजान हुक्काम के साथ बातचीत, चंद हफ्तों में अज़रबैजान के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने का इंदिया। अमरीकी रियासत मोंटाना के बारे में कहा गया कि उसके बार में फायरिंग हुई, 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए, मुलजिम फरार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त माइकल पॉल ब्राउन के नाम से हुई है। फायरिंग की वजूहात ताहाल मालूम न हो सकी। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सबवे स्टेशन ज़ेर-ए-आब आ गए।
तूफानी बारिश से सबवे स्टेशंस और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में छत से पानी बरसने लगा। क्वींस में बी साइड स्टेशन की पटरियां भी पानी में डूब गईं। ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुतासर। दिल से पाकिस्तान मार्का हक में अजीम फतह का जश्न। यौम आज़ादी की मुनासबत से ISPR का नगमा जारी। नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश। शहदा को खराज अकीदत, वतन की बका, खुद मुख्तारी और सलामती के लिए हर कुर्बानी देने का अज़्म।